कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है। गांव भले ही छोटा हो, लेकिन वहाँ के लोग अपने रिश्तों और संवेदनाओं के लिए बड़े मशहूर थे। वहाँ की गलियाँ, पुरानी हवेलियाँ, मंदिर की घंटियाँ और पान की दुकान से आती खुशबू सबको अपनापन देती थी। लेकिन इन सब के बीच बसी थी एक ऐसी कहानी जो दिल को झकझोर देती है। यह कहानी है रोहित और सविता की। रोहित और सविता एक ही मोहल्ले में बड़े हुए थे। दोनों की उम्र में मुश्किल से 2 साल का अंतर था। बचपन से ही दोनों की दोस्ती थी। स्कूल जाते समय सविता हमेशा रोहित का इंतजार करती। रोहित साइकिल पर उसे पीछे बैठाकर ले जाता। स्कूल की छुट्टी होते ही दोनों खेतों की पगडंडी से गुजरते। कभी आम के पेड़ों से कच्चे आम तोड़ते, तो कभी तालाब में कंकर उछालकर गिनती लगाते। सविता अक्सर कहती कि रोहित, अगर तू साथ होगा तो मुझे किसी भी बात का डर नहीं लगेगा। रोहित हंसते हुए कहता कि अरे पगली, मैं हमेशा यही रहूँगा, तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। दोनों की मासूम दोस्ती धीरे धीरे गहराई में बदलने लगी, लेकिन शब्दों में कभी व्यक्त नहीं हुई। समय बीतता गया, स्कूल खत्म हुआ। रोहित ने शहर जाकर पढ़ाई करने का फैसला किया। सविता के पिता किसान थे और घर की स्थिति सामान्य थी। वे चाहते थे कि सविता की शादी जल्दी कर दी जाए। सविता को जब यह पता चला तो उसने अपनी माँ से रोते हुए कहा कि माँ, मैं तो अभी पढ़ना चाहती हूँ, मैं शादी नहीं करना चाहती। लेकिन गांव की परंपरा और समाज की सोच के आगे उसकी आवाज़ दब गई। उधर शहर में रोहित अपनी पढ़ाई में व्यस्त था, लेकिन हर रात छत पर लेटे लेटे आसमान के तारों को देखकर उसे सविता की याद आती। उसे लगता मानो वही तारे सविता भी देख रही होगी। कुछ महीनों बाद रोहित को खबर मिली कि सविता की शादी तय हो गई है। यह सुनकर उसका दिल टूट गया। वह गांव आया, लेकिन शादी के दिन तक उसने दूर से सविता को दुल्हन के रूप में देखा। सविता की आंखें भी उसे खोज रही थी, लेकिन समाज की बेड़ियों ने दोनों को जुदा कर दिया। सविता की शादी एक कस्बे के दुकानदार से हो गई। पति अच्छा था, परिवार भी साधारण था, लेकिन सविता के दिल में एक खालीपन हमेशा बना रहा। रोहित ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक सरकारी नौकरी में लग गया। वह गांव कम ही आता, जब भी आता तो वही पुरानी गलियां और पेड़ उसे सविता की याद दिलाते। साल बीतते गए। सविता के पति का स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ने लगा। घर की जिम्मेदारी अब उसी पर आ गई। वह दिन रात मेहनत करती, बच्चों की पढ़ाई संभालती, घर भी चलाती। कभी कभी रात में वह अकेले बैठकर रोती और खुद से पूछती कि क्या यही जीवन है, जहां अपने सपने अधूरे रह जाए। 20 साल बाद रोहित अब एक बड़े अफसर बन चुके थे। एक दिन उन्हें उसी कस्बे में मीटिंग के लिए आना पड़ा। वहां उन्होंने सुना कि सविता बहुत बीमार है। रोहित का दिल कांप उठा। वह उसी शाम सविता के घर गया। सविता खाट पर लेटी थी। चेहरा कमजोर था, लेकिन आंखों में वही चमक। दोनों की आंखें मिली। कोई शब्द नहीं निकला, बस आंसू बहते रहे। सविता ने धीमी आवाज में कहा कि रोहित, मैं जानती हूँ तू हमेशा मेरे दिल में था, पर किस्मत ने हमें साथ नहीं रहने दिया। रोहित ने उसका हाथ थामते हुए कहा कि सविता, तू मेरे लिए हमेशा वही मासूम बचपन वाली दोस्ती रही। तूने मुझे जीना सिखाया। दोनों के दिल के जज्बात बह निकले, लेकिन समाज की दीवारें अभी भी वही थी। कुछ हफ्तों बाद खबर आई कि सविता इस दुनिया से चली गई, लेकिन जाते जाते वह रोहित के लिए एक खत छोड़ गई थी। खत में लिखा था, रोहित, शायद यह हमारा आखिरी मिलन था। जिंदगी ने हमें मिलाया भी और जुदा भी किया। मेरे सपने अधूरे रहे, पर तेरे सपने की उड़ान देखकर मुझे सुकून मिला। याद रखना, मैं हमेशा तेरी हिम्मत बनकर रहूंगी। जब भी तुझे लगे कि तू अकेला है, आसमान के तारों को देखना, वहां मैं तेरे लिए चमक रही होगी। खत पढ़ते पढ़ते राघव की आंखें से आंसू झरझर गिरने लगे। वह आसमान की ओर देखता रहा और उसी पल उसे लगा जैसे सविता सचमुच एक तारा बनकर मुस्कुरा रही है। रोहित की जिंदगी अब सफल थी, लेकिन दिल के एक कोने में अधूरी मोहब्बत का दर्द हमेशा रहा। वह अक्सर बच्चों और युवाओं से कहता कि प्यार के दबाओ मत, अपने सपनों को अधूरा मत छोड़ो, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है और पछताए बहुत लंबे। सविता की मौत के बाद रोहित की जिंदगी जैसे ठहर सी गई थी। दफ्तर की फाइलें, मीटिंग्स, लोग, सब कुछ था, लेकिन भीतर का सन्नाटा हर चीज पर भारी था। वह अक्सर अपने कमरे में अकेले बैठकर खत पढ़ता और सोचता कि काश मैं कुछ कर पाता।
उसे बचा पाता, उसके सपनों को पूरा कर पाता। रात को नींद नहीं आती, वह छत पर जाता और तारों को देखता। उसे लगता मानो सविता वहीं उसे देख रही हो। एक दिन रोहित ने सोचा कि सविता के बच्चों से मिलना चाहिए। वह उनके घर गया। घर में सन्नाटा था। बच्चे अपनी किताबों में डूबे थे। सबसे बड़ा बेटा 12वीं में था और छोटी बेटी 9वीं में। रोहित ने धीरे से कहा कि बच्चों, मैं तुम्हारी माँ का पुराना दोस्त हूँ। अगर कभी तुम्हें किसी मदद की जरूरत हो तो मुझे अपना समझना। बच्चों की आंखें भर आई। बेटे ने कहा कि अंकल, माँ हमेशा आपके बारे में बातें करती थी। कहती थी कि अगर कभी हम अकेले पड़ जाए तो आप हमारी ताकत बनेंगे। रोहित की आंखें छलक उठी। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह अब इन बच्चों के सपनों को अधूरा नहीं रहने देगा। रोहित ने बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। वह अक्सर उनके घर जाता, पढ़ाई में मदद करता और आर्थिक सहयोग भी देता। धीरे धीरे बच्चों का आत्मविश्वास लौटने लगा। बेटा इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए शहर चला गया। बेटी डॉक्टर बनने का सपना देखने लगी। हर बार जब वे कोई नई उपलब्धि हासिल करते तो रोहित आसमान की ओर देखता और कहता कि देख सविता, तेरे सपने अब पूरे हो रहे हैं। गांव में लोग बातें बनाने लगे, अरे रोहित इतना बड़ा अफसर होकर भी क्यों बार बार उस घर में जाता है। शायद उसका रिश्ता सविता से कुछ और था। रोहित ने सुना लेकिन चुप रहा। उसने सोचा, लोगों को बोलने दो, मैंने तो अपने दिल और सविता की आखिरी इच्छा के लिए यह जिम्मेदारी ली है। वह जानता था कि समाज की जुबान को रोकना असंभव है, लेकिन उसकी आत्मा गवाही देती थी कि वह सही कर रहा है। कुछ साल बाद सविता की बेटी डॉक्टर बन गई। उसने रोहित को एक खत लिखा, अंकल, अगर आप नहीं होते तो शायद हम आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। आपने हमारे लिए वही किया जो माँ चाहती थी। मेरे लिए आप सिर्फ अंकल नहीं बल्कि पिता समान हैं। माँ के आखिरी शब्द आपने सच कर दिया। अब जब भी मैं आसमान के तारों को देखूंगी मुझे यकीन होगा कि माँ मुस्कुरा रही है, क्योंकि उनका सपना पूरा हो गया। यह खत पढ़ते ही रोहित का दिल भर आया। उसने खत को उसी पुराने बक्से में रख दिया जहाँ सविता का आखिरी खत रखा था। समय बीतता गया। रोहित अब रिटायर हो चुका था। सफेद बाल, झुर्रियाँ और अनुभवों से भरी आंखें। वह अक्सर गांव के बच्चों को इकट्ठा करता और कहता कि बच्चों, याद रखना, प्यार और सपने दोनों को कभी मत दबाना। अगर सविता अपने सपने पूरे कर पाती तो आज वह भी डॉक्टर या शिक्षक बनकर समाज की सेवा करती। और अगर मैं अपने दिल की बात कह पाता तो शायद जिंदगी और आसान होती। उसकी आंखें भर आती, लेकिन वह मुस्कुराकर कहता कि जो अधूरा रह गया वही हमें सिखाता है कि अगली पीढ़ी अधूरी न रहे। रोहित ने गांव में एक छोटा स्कूल बनवाया। उसका नाम रखा सविता विद्या निकेतन। स्कूल के दरवाजे पर एक तख्ती लगी, ज्ञान और प्रेम दोनों सबसे बड़ी दौलत है, इन्हें कभी अधूरा मत छोड़ना। गांव वाले धीरे धीरे समझ गए कि रोहित क्यों इतना जुड़ा हुआ था। अब लोग उसे आलोचना की नज़र से नहीं बल्कि सम्मान से देखते थे। बुढ़ापे में रोहित बीमार पड़ गया। एक रात उसने आसमान की ओर देखा और बुदबुदाया, सविता, अब मैं आ रहा हूँ तेरे पास। उसके होठों पर मुस्कान थी और हाथों में वही पुराना खत। उसकी आत्मा ने आखिरी सांस ली और मानो तारे कुछ और चमकदार हो गई। गांव के लोग कहते कि सच्चा प्यार कभी मरता नहीं, वह जिंदा रहता है, कभी सपनों में, कभी बच्चों में और कभी यादों में। रोहित और सविता की अधूरी मोहब्बत अधूरी थी, पर उनके सपनों की विरासत पूरी हो गई। रोहित के जाने के बाद पूरे गांव ने उसे सच्चे दिल से याद किया। लोग कहते थे कि उसने अपने जीवन भले अधूरा जिया हो, लेकिन दूसरों का जीवन पूरा कर दिया। गांव के बच्चों के लिए उसने जो सविता विद्या निकेतन स्कूल बनाया था, अब वही उसकी सबसे बड़ी पहचान बन चुका था। हर सुबह बच्चों की चहचहाट, किताबों की खुशबू और प्रार्थना की आवाज़ें पूरे वातावरण को पवित्र बना देती। सविता की बेटी डॉक्टर बन चुकी थी और बेटा इंजीनियरिंग। दोनों ने तय किया कि अब वे अपनी माँ और रोहित के सपनों को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर बेटी ने गांव में एक छोटा सा क्लिनिक खोला ताकि गरीब लोग बिना पैसे इलाज करवा सके। बेटे ने स्कूल की देखरेख शुरू की और बच्चों को आधुनिक शिक्षा दिलाने का प्रयास किया। लोग कहते कि देखो, माँ बाप का सपना बच्चों ने पूरा किया।
और रोहित का दिया हुआ संस्कार आज रंग ला रहा है। धीरे धीरे गांव बदलने लगा। जहां पहले लड़कियों की पढ़ाई रोक दी जाती थी, अब माता पिता उन्हें स्कूल भेजने लगे। जहां गरीबी की वजह से बच्चे मजदूरी करते थे, अब वही बच्चे किताबों के साथ भविष्य संवार रहे थे। स्कूल के दरवाजे पर लिखी तख्ती सबको याद दिलाती, ज्ञान और प्रेम दोनों सबसे बड़ी दौलत है, इन्हें कभी अधूरा मत छोड़ना। रोहित और सविता की अधूरी मोहब्बत अब गांव की प्रेरणा बन चुकी थी। रोहित और सविता के लिए खत अब भी उस पुराने बक्से में सुरक्षित थे। बेटी ने एक दिन सोचा, क्यों न इन्हें दुनिया तक पहुंचाया जाए। उसने उन खतों को किताब का रूप दिया। किताब का नाम रखा आखिरी खत। इस किताब ने लोगों की आंखें खोल दी। पढ़ने वालों को समझ आया कि प्यार को दबाना गलत है, सपनों को अधूरा छोड़ना सबसे बड़ा अन्याय है, और दूसरों के लिए जीना ही असली जीवन है। सालों बाद गांव के ही एक लड़का जो उसी स्कूल में पढ़ा था, आईएएस अधिकारी बना। जब उससे पूछा गया, तुम्हारी प्रेरणा कौन है, उसने मुस्कुराकर कहा कि मेरी प्रेरणा है रोहित अंकल और उनकी कहानी। उन्होंने मुझे सिखाया कि असली इंसान वही है जो अपने के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीता है। तो दोस्तों, इस कहानी से यह सीखने को मिलती है कि आखिरी खत अब सिर्फ दो लोगों की मोहब्बत की कहानी नहीं रही, बल्कि यह समाज को बदलने वाली विरासत बन गई। रोहित और सविता भले ही साथ नहीं हो पाए, लेकिन उनकी सोच और त्याग ने आने वाली पीढ़ियों को रास्ता दिखा दिया। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को हमारा स्टोरी सुनने के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।